हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम टू डिस्टाइन पाथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप एक सही इनर वर्क को फॉलो करते हैं, राइट, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जा रही है, आपके अंदर किस तरह के इमोशंस आएंगे, कैसे वो कितने समय तक वो रिलीज़ होते हैं, या फिर क्या आप एक सही इनर वर्क कर रहे हो, कैसे आपको खुद को उस बात का पता चले, है ना। या आप कितने हील हो चुके हैं, क्या आपको साइन सिम्टम्स मिलते हैं, क्या इंटरनल बॉडी आपका रिएक्ट करती है, कैसे एनर्जी आपका रिएक्ट करती है। सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, राइट, वो आपकी हीलिंग की किस दशा को या किस स्टेज को दर्शाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, अब हीलिंग स्टार्ट करने से मतलब ये नहीं है कि अगर आप पिछले 4 साल से हीलिंग कर रहे हो लेकिन आप ऑन एंड ऑफ हीलिंग कर रहे हो। हीलिंग मीन्स सिर्फ उतना ही पीरियड आपका हीलिंग का काउंट होता है जिस समय में आप कंसिस्टेंसी से हीलिंग करते हो। अगर आप 2 दिन हील करते हो, 4 दिन आप उसको स्किप कर देते हो, रेगुलरिटी नहीं है, या फिर कभी आप एक इनर वर्क कर रहे हो, 10 दिन बाद जंप करके दूसरा कुछ किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और वो स्टार्ट कर देते हो, या जब एक हाई लेवल पे पर्जिंग होने लगती है, या जब घर का सिचुएशन चेंज होने लगता है, तब आपकी हीलिंग एक्टिविटीज़ में फ़र्क आ जाता है, उतना रूटीन से नहीं कर पाते हैं, या एक गैप दे देते हैं, रैंडम हीलिंग करते हैं, रेगुलरिटी से नहीं करते हैं। तो उस हीलिंग से आपको फ़र्क तो पड़ता है लेकिन आपका उतना एनर्जी शिफ्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जब आपने 10 दिन हीलिंग की, राइट, आपको कुछ अच्छा शिफ्ट महसूस हुआ, कुछ पर्ज आउट होने लगा, देन आपने उसको होल्ड कर दिया, तो वो आपका हीलिंग वहीं पे स्टॉप हो गया। तो हीलिंग से मतलब ही कंसिस्टेंसी से है कि आप रेगुलरिटी में खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एक सही इनर वर्क फॉलो करते हैं, एक सही इनर वर्क हमेशा मिश्रण होता है आपकी फ़िज़िकल बॉडी को ठीक करने का, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का, और आपकी सोल ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ने का। ये तीनों चीज़ें आपके इनर वर्क में हमेशा एक सही और अच्छे इनर वर्क में शामिल होती हैं, राइट। लेकिन कुछ इनर वर्क की टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आपको रिलैक्सेशन देती हैं, पर्ज आउट नहीं करवाएंगी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होंगी जिससे आपको बहुत डीप पर्ज आउट होगा, राइट। आपको फिज़िकली रिलैक्सेशन उतनी जल्दी नहीं मिल पाता। अगर मैं कॉमन इनर वर्क की बात करूं तो सबसे पहले जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, राइट, एक सूर्य नमस्कार जो हम बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं अपनी हीलिंग में, क्योंकि सूर्य नमस्कार के जो पोस्चर्स हैं वो आपकी बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ में, मतलब एक फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपके 7 चक्रास को ट्रिगर करते हैं, राइट। अगर कोई पर्सन अपनी एवरीडे 108 सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनके चक्रास जो हैं यूजुअली कभी ब्लॉक नहीं होते, ऑलमोस्ट उनको हल्का हीलिंग की ज़रूरत पड़ता है और वो एक्टिवेट रहते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस कंसिस्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए, लेकिन ये मैं योगा वालों की बात कर रही हूँ। आपके केस में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप 5 सूर्य नमस्कार कर रहे हो, 10 कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, क्योंकि हर इंसान मूवमेंट्स में फ़िट नहीं हो सकता, सबका एक अलग बॉडी है, वेट है, एज है, राइट। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन ही मिलेगा, आपके माइंड को पॉजिटिविटी ही मिलेगी, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल पर्ज नहीं करेगा। मीन्स आपको किसी तरह का कष्ट नहीं मिलेगा लेकिन आपका हीलिंग हो रहा है, ठीक है। आप प्राणायाम करते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको किसी तरह का पर्जिंग नहीं होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और आप एक अच्छा आपका एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होने लगता है, आप मतलब आप फिज़िकली फ़िट होने लगते हैं और मेंटली स्ट्रांग होने लगते हैं। लेकिन जब आप करते हैं एनर्जेटिक हीलिंग्स, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चक्रास कर रहे हैं, मैंने बहुत बार अपनी डिटेल वीडियो में ये बात की है कि एनर्जी सेंटर्स क्या हैं। एनर्जीज़ का कभी टाइम लिमिट नहीं होता। हमारे अंदर के ये जो 7 मेजर चक्रास हैं हमेशा हमारी सारी लाइफ्स के
ब्लूप्रिंट्स को अपने अंदर रखते हैं। पास्ट लाइफ्स में आपके क्या कर्म थे, किन चीज़ों से आपको फियर था, किन चीज़ों के आप आदी थे, हैबिचुअल थे, हर एक हैबिट आपकी आपके चक्रास में होगी। जब आप इन चक्रास को हील करना स्टार्ट करते हो तो ये सडनली आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं देंगे। आप एवरी डे जब आप चक्रास स्टार्ट करते हो, कोई ऐसा चक्रा जो आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन के समय पे सबसे ज़्यादा जो दुखदाई होता है वो होता है हर्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा। लेकिन हर्ट चक्रा का जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हैवीनेस होना, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव स्टेट महसूस करना, पर्ज आउट होना, वो हमेशा हर्ट चक्रा से ही होता है ना। तो जब आप चक्रास करने लगते हो तो आपके जिस चक्रा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एंड पेन होती है वो चक्रा आपका पर्ज आउट करना स्टार्ट कर देता है। चक्रा हीलिंग आप बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन हम इसको इजी नहीं कह सकते। जब आपको चक्रास करते हुए 3 से 4 दिन हो जाते हैं, आपको शुरू में तो लगेगा कि यस आई एम फीलिंग वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 8 दिन हो गए, 10 दिन होते, सडन ही आपका एक डाउन महसूस होगा आपको कि आपकी एनर्जीज एकदम से लो में चली गई हैं। आप एकदम से अकेला महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस आ रहा है, या बहुत ज़्यादा क्राइंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा है, रीज़न भी नहीं पता है ना। वापस आप पास्ट की लाइफ मेमोरीज में जा रहे हो, आप अपने फिर से ब्रेकअप, सेपरेशन, राइट, फिर से वो मिसिंग एनर्जी में जा रहे हो। तो ये सब क्यों होता है? अगर आप एक 7 चक्रा को हील कर रहे हो, आपका हर चक्रा पर्ज करेगा। आपका थर्ड आई पर्ज करेगा, आपको सेक्सुअल एनर्जीज़ का अटैक दिखने लगेगा। होता पहले भी था लेकिन अब दिखने लगेगा। सेक्सुअल ड्रीम्स आपको महसूस होने लगेंगे। आपका सैक्रल जैसे जैसे हील होगा, मे बी अगर आपके घर में कोई कार्मिक है तो वो ट्रिगर होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हील होते जाएंगे, सारी जो गंदगी है निकलती जाएगी। तो इस तरह के जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाले लोग हैं या कार्मिक्स हैं, ऑटोमेटिक ये जो कला क्लेश है ये आपकी लाइफ से जाता रहेगा। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं इस वीडियो में कि जब भी आप एक प्रॉपर और अच्छा हीलिंग कर रहे हैं, और दिस इज़ द साइन कि आप ठीक हीलिंग कर रहे हैं अगर उससे आप पर्ज कर पा रहे हैं, क्योंकि पर्जिंग इज़ द मेन मोटिव। जैसे होता है ना कि बहुत समय से धूल जमी हुई है तो जमी हुई है, ठीक है, उस पेन की आदत है, उस धूल की आदत है, उस अंधेरे की आदत है। लेकिन जब उस धूल को उखाड़ने की हम कोशिश करते हैं तो सफाई तो बाद में होती है। पहले क्या होता है, वो पूरा गर्द, वो पूरा डस्ट, वो पूरा मिट्टी एकदम वायु में, आपके पूरे कमरे में, आपके पूरे ऊपर, आपको पूरा गंदगी वो चीज़ जो है एक्सपीरियंस करने को मिलती है। बाद में उसकी सफाई हो पाती है, क्योंकि जब भी आप जमी हुई चीज़ों को उखाड़ेंगे वो उभर के ज़रूर बाहर आती हैं। हीलिंग अगर आप ठीक ढंग से कर रहे हैं तो आपके बॉडी में डिफरेंट मैं बताती हूँ कि क्या साइन सिम्टम्स होंगे। जैसे कि सबसे पहला साइन सिम्टम तो यही होगा कि आप इमोशनली पर्ज करोगे। कभी आपको लगेगा कि आप एकदम से हाई पे हो, आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो। येस, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी मिली, हाँ मुझे करियर भी अब ग्रोथ मिल रहा है, मेरा इनर वर्क बहुत अच्छा जा रहा है, मैं लाइफ टाइम ऐसे करूँगी, मेरा सोल पर्पस बहुत मेरे करीब है, या मैं अच्छा कर पा रही हूँ। और सडनली 10 मिनट बाद बिल्कुल ऐसा लो में हो जाएगा, या 2 दिन बाद बिल्कुल ऐसा लो में हो जाएगा कि वही पर्सन जो 2 दिन पहले सोच रहा था कि हाउ लकी आई एम, वो पर्सन सोचने लगेगा कि मैंने क्या ही किया था पता नहीं मेरी हीलिंग होगी नहीं होगी, कब होगी, मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना, पता नहीं ये जर्नी पूरी भी होगी कि नहीं होगी। इट मीन्स आप इमोशनली पर्ज करने लगे हैं। तो सबसे पहला साइन है कि सडन आपका है जो इमोशंस वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सेकंड, हीलिंग आपको इम्पैक्ट फिज़िकली देगी। बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस की एनर्जी रहती है, राइट, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस की एनर्जी रहती है। आपको लगेगा कि या तो नींद ही नहीं आएगी अच्छी, या ऐसी नींद आएगी कि वो नींद पूरी ही नहीं होगी, कि थोड़ा सा काम कर लो और एक नैप ली जाए, सोया जाए थोड़ी देर, है ना। कभी कभी बिल्कुल फिज़िकली आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत अच्छा आप खाना खाएं, है ना, आप बहुत सारी मेहनत करें। कभी कभी बिल्कुल एकदम से डल फेस आ जाएगा, फिज़िकली बिल्कुल डल आपका। अगर आप हीलिंग अच्छी कर रहे हैं और आप पर्ज आउट की स्टेज पे आ गए हैं तो आपका फेस ग्लोइंग से आपको लगेगा एकदम से उतर गया है। कई बार तो स्कार्स दिखने लगते हैं, स्कार्स आ जाते हैं कोई फेस पे, बॉडी पे,
या आपकी इंटरनल प्राइवेट पार्ट्स पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, एक तरह की इन्फेक्शन लगने लगती है, ये आपकी असेंशन की निशानी है। आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, आपको लगेगा थोड़ा बॉल्डनेस आ रहा है, या हेयर्स की क्वालिटी अब रूखी हो रही है, रफ़ हो रही है, बेजान होना ना जैसे बॉडी का, कुछ ऐसा होगा, राइट। किसी के अगर सैक्रल में, सोलर में बहुत ज़्यादा ही लाइफ टाइम्स का फंसा हुआ प्रॉब्लम होगा, है ना, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होगा, तो जनरली उनके ये देखा जाता है कि बैक पेन बहुत होती है, पीरियड्स में फ्लक्चुएशन आ जाती है, रेगुलरिटी से आते आते पीरियड्स डिले होने लगेंगे, 1 मंथ में 2 बार, या हो सकता है 2 महीने में 1 बार, मतलब एक रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी आ जाती है, डिसबैलेंस आ जाता है आपके फिज़िकल पैटर्न्स पर। जो चीज़ें पहले खाने में अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे वो चीज़ों का शौक़ जो है वो छूटता जाता है या वो बदलता जाता है। टायर्डनेस महसूस होना, राइट। एंड नेक्स्ट जो आपका सिम्टम है कि अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा। हमेशा ना हर चीज़ का एक लूप होता है, हर चीज़ का एक कोड कनेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस में क्या एनर्जी है। जब हम कुछ चीज़ चैनलिंग करते हैं, कोई चीज़ हमें डाउनलोड होती है, वो इट मीन्स वो किसी एक पर्सन की नहीं हुई है, वो हमें इंटायर कॉन्शियसनेस की हुई है ना। जैसे कहते हैं ना, वेदर बता रहा है कि आज पूरी स्टेट में वो एक स्टॉर्म का एनर्जी है ना, अंधेरी आ सकती है, तो हर सिटी को 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस उस स्टेट का ऐसा है। उसी तरह से जब हीलिंग की बात आती है ना, हम सब सोल कम्युनिटी, चाहे कोई एक स्टेप आगे हो, कोई एक स्टेप पीछे हो, किसी ने जर्नी एक्सेप्ट की हो नहीं हो, हीलिंग कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड है। अदर डायमेंशनल मतलब 3D के जो बाकी लोग हैं उनसे आप एक ऑड महसूस करेंगे, उन ग्रुप्स में आप बाहर महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि या तो आप उनको नहीं समझ पा रहे हो या वो आपको नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब हम आपस में कनेक्ट होते हैं, हम लगते हैं हाँ अब ठीक है, अब राहत है, कोई मुझे मेरे जैसा मिल गया, अब हम सब एक साथ हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्शियसली एक कोड कनेक्टेड है, राइट। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी कॉन्शियसनेस में, कलेक्टिवनेस में एक एनर्जी अच्छी होती है तो सभी को वो अच्छी एनर्जी महसूस होने लगती है, राइट। कई बार 2 से 3 तरह की एनर्जीज जो है वातावरण में होती हैं, कॉन्शियसनेस में होती है, तो इस तरह से कॉन्शियसनेस की एनर्जी भी आपको अफेक्ट करती है कि कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, सडन सा अब सब कुछ एकदम से लो सा महसूस हो रहा है, या कल तक मैं लो थी अब मुझे सब अच्छा महसूस हो रहा है ना। तो ये एक साइन सिम्टम रहेगा, और ये ज़्यादातर जो है न्यू मून या फुल मून के करीब आपको महसूस होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कीड़ियाँ सी चलना, जो कुंडलनी जब राइज होती है, आपका एनर्जी जब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चक्रास से निकल के पास आउट होकर ऊपर की ओर जा रहा है, राइट, तो आपके अंदर बहुत जगह पे ऐसा सनसनाहट महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि एक जैसे कुछ कीड़ियाँ सी चल रही हैं, हल्का सा वाइब्रेशन सा है ना। कभी वो लेफ़्ट आपके शोल्डर पे है, कभी राइट शोल्डर पे है, कभी हेड में भी महसूस होगा, राइट। तो ये कुछ नहीं है, जब आप हील कर रहे हो, आपके अंदर की जो एनर्जी थी जो बहुत सालों से स्टक थी, अब वो मूव करने लगी है, ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है, आपकी बॉडी को इंटरनली कहीं से बहुत ठंडा महसूस होना, कहीं पर एकदम से हीट रिलीज़ होना, हर्ट के पास से सडन ऐसे महसूस होना कि यहाँ से कुछ हीट निकल रही है। जनरली क्या है, आपकी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, राइट। या अगर आपके नेक्स्ट सिम्टम है, अगर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप एक अच्छी हीलिंग कर रहे हो, अभी आपका पर्जिंग भी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं, अब जैसे ही उस पर्सन ने आपको याद करना शुरू किया, सडन आप उसकी मेमोरी में गए और थोड़ा सा लो हो गए। तो हीलिंग इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। जब वो होता है ना कि कुकून से बटरफ्लाई बनना, एक तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे आंसर कर दूँ कि हमारा हीलिंग कब तक हो जाएगा। भाई ये बात किसी को नहीं पता कि किसका हीलिंग कब तक हो जाएगा, है ना। इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं। पहला तो आपकी पर डे डेडिकेशन कितनी है। कहीं
आप इर्रेगुलर तो नहीं हैं, या फिर आप दिन में 1 घंटा मेडिटेट करते हैं या 1 से 2 घंटे आप इनर वर्क करते हैं, बाकी आप पूरा 3D मोह माया में उसी तरह से आप अपने आचरण को रख रहे हैं, तो ऐसा हीलिंग कैसे कंप्लीट हो सकता है ना। एंड नो बडी कैन टेक गारंटी ऑफ योर हीलिंग ऑल्सो, क्योंकि एक मेंटोर राइट आपका गुरु, आपके भगवान आपको गाइडेंस, रास्ता दिखा सकते हैं, टॉर्च जगा सकते हैं। अब आप उस पर चलोगे कि नहीं चलोगे, है ना, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, कितनी पेशेंस है आप में, क्योंकि आपकी हीलिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म कैसे हैं, इस लाइफ के कर्म कैसे हैं, आपके डीएम के पास्ट लाइफ के कर्म कैसे हैं, आपके उनके इस लाइफ के कर्म कैसे हैं, राइट। अभी आप में कितनी डेडिकेशन है, आपका पर्सन किस तरह की मेंटालिटी को लेकर इस बार इनकारनेट हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। यहाँ पे आई नो सम ऑफ माई सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स जिन्होंने 8 मंथ्स में भी उनका चक्रास एक्टिवेट हुए हैं, और उनका एक मतलब इतना अच्छा सोल मर्ज तक उन्होंने विद इन 8 मंथ्स 8.5 मंथ्स में हुआ है। एंड सम ऑफ द पीपल आई नो जो मुझसे कनेक्ट करते हैं और वो पिछले 20-20 साल से हीलिंग कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि पहले तो क्या आप सूटेबल हीलिंग कर रहे हो, और अगर आपकी हीलिंग, ये मैं मतलब हाईलाइटेड पॉइंट बोल रही हूँ, अगर आपकी हीलिंग आपको डिस्कम्फर्ट नहीं दे रही है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो हीलिंग टेक्निक ठीक है। हीलिंग का मतलब ही यही है। व्हाट इज़ अवेकनिंग? अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग ये नहीं है कि आपको कुछ और बना देना, राइट। अवेकनिंग है कि जो आप दुनियादारी की धूड़ में कुछ और बन चुके हो उसको डिस्कार्ड करना, और जो तुम रियलिटी में हो उसमें वापस आना। तो जब तुम्हारे इर्द गिर्द से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत सारी लेयर्स उतरेंगी तो वो प्रोसेस डेफिनेटली पेनफुल होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी, चेंज इज़ नेवर इजी। जब आपके चक्रास ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं डेफिनेटली आपका इमोशनल पर्ज होगा। एंड एवरी टाइम हीलिंग में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम फीलिंग वेरी लो, राइट, या मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, या मुझे डीएम की याद क्यों आ रही है। हर चीज़ का एक ही आंसर है, बिकॉज यू आर हीलिंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। जब आप हीलिंग कर रहे हो और वो चीज़ का इफ़ेक्ट आप पे हो रहा है तो वो कभी भी आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देगा, वो आपको डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग ही देगा, राइट। एंड जब आप उस लेवल पर आ जाते हो ना कि अब आप 7 चक्रास को कॉन्टिन्यूसली अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक चक्रा को, जिससे आपका सोल मर्ज होता है, एक उस चक्रा को हम कुछ मंत्रास से और कुछ एक्टिविटीज़ से, कुछ टेक्निक से सिर्फ उस चक्रा पे 40 डेज़ या 30 डेज़ जितना भी आपको ज़रूरत है काम करते हैं। तो इतना पेनफुल होता है वो, इट्स नेवर इजी, किसी के लिए भी इजी नहीं होता। और अगर ये किसी का इजीली हो रहा है तो उसको सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपका हीलिंग सही से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लो महसूस होगा, राइट। आपको कुछ देर के लिए लो महसूस होगा, कोई लेयर अगर आपकी उतर रही है आपको कुछ देर के लिए महसूस होगा। आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें फड़फड़ा नहीं जाया करते। उसमें नॉर्मैलिटी से आप एक चीज़ सोचने की कोशिश कीजिए कि आप एक हीलिंग कर रहे हैं और सालों की परत, जन्मों की परत आप उतार रहे हैं, तो आपके अंदर इमोशंस, अब और क्या हो सकता है। मुंह से आप कुछ बोल नहीं सकते, ना आप फैमिली को बोल सकते हो, ना आप डीएम को बोल सकते हो, ना आप अपने करियर में गुस्सा निकाल सकते हो कि येस आई एम गोइंग थ्रू दिस, है ना। कोई नहीं समझेगा उस चीज़ को, तो क्या होगा, क्या होना है, इमोशंस ही फटेंगे ना, इमोशंस ही बुरा लगेगा ना। तो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आइए कि येस दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इफ़ आई एम डूइंग माई हीलिंग, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ हीलिंग्स जैसे कि योगा है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, आपको इमोशनली पर्ज आउट नहीं करवाते। लेकिन कुछ टेक्निक्स है जो आपको इमोशनली पर्ज आउट करवाना ज़रूरी है, तभी आपका 3D 5D में आप आगे बढ़ेंगे ना। सो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ में बेचैन नहीं हो जाना, इधर उधर भागते नहीं रहना, खुद को स्टेबल कर लो, राइट। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उससे थोड़ा देर रेस्ट ले लो। एक चीज़ और है, थोड़ा सा बीपी का इशू समटाइम्स हीलिंग में होता है। लो बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, क्योंकि
अब क्या है, इतनी घबराहट है, वो बॉडी पे, ब्लड प्रेशर पे, हमारे माइंड पे, हमारी स्ट्रेंथ पे वो इफ़ेक्ट तो करेगा। तो हमेशा ऐसा भी नहीं है कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी पर ही रहे, है ना। आपको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसे भी अवॉइड मत कीजिए, राइट। अगर आपको एक अच्छे खाने की ज़रूरत है तो अच्छा खाना लीजिए। अगर आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, मीन्स जो भी चीज़ करके आपको रिलैक्सेशन मिलता है आप वो चीज़ कीजिए बस। लेकिन जब भी आप लो में जाते हो तो आप लो में ऐसी एक्टिविटीज़ मत करो जैसे कि बहुत पुराने मैसेजेस निकाल के देखने लगना, बहुत पुरानी बातें बैठ के याद करना, सैड से सैड सॉन्ग्स बैठ के सुनना, है ना, इंस्टाग्राम पे घंटों रील्स देखना। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है जो आपके उस लो मूड को और लो कर दे। वहाँ पे आप आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, जब आप पर्ज आउट करते हो तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो वर्क करती हैं, लेकिन हमारा हौसला ही नहीं हो पाता उस समय कि वो चीज़ें कर पाए। कोई बुक अच्छी रीड करने का अगर कर पाएँ तो कीजिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं है तो सो जाइए। क्राइंग करना इज़ ऑल्सो अ फाइन थिंग। अगर रोना आ रहा है, पर्ज आउट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस। सो जब भी आपका हीलिंग होगा, द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक हीलिंग कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस करना, पेन पर्जिंग महसूस करना, बिल्कुल एक यूजुअल प्रोसेस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, राइट। जब भी आप कोई चीज़ की हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक तरह का पेन महसूस होना ही होना है, डिस्कम्फर्ट महसूस होना ही होना है, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखेंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो बहुत सारे एंजल नंबर के पीछे नहीं जाना। जो नंबर 1 या 2 आपको रेगुलरिटी में आपके साथ बने हुए हैं, सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए कि उस सिचुएशन में वो नंबर आपको क्या बता रहा है, बस। अगर पर्ज आउट हो रहा है, दैट इज़ फॉर योर हायर गुडनेस। वहाँ पे आपका एक असेंशन, और असेंशन क्या होता है? असेंशन यही होता है एक लेयर हटा के दूसरी लेयर पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपग्रेड होना। एंड अपग्रेड होना मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज करना, अपने आकार को चेंज करना, अपनी सभ्यता को चेंज करना, अपनी हैबिट्स को चेंज करना, तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट होना, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पसंद की नहीं है लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका लॉजिकली अगर आपके पास आंसर नहीं है उन पे सरेंडर करना सीखना, ठीक है। आपको इस तरह से हीलिंग को अंडरस्टैंड करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कभी हीलिंग को लेकर किसी को बेनिफिट नहीं देते हैं। हीलिंग में हमेशा इस तरह का पेन पर्ज होना जाहिर है, बिकॉज जब भी मैं ऐसे मैसेजेस रिसीव करती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप एक हीलिंग कर रहे हो तो ऐसा ही तो होगा ना। उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब आप हीलिंग करते हैं आप लोअर से हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं, लेकिन बीच में शेक ज़रूर करते हैं, जिसको हम पर्ज करना बोलते हैं, जिसको हम पेन लेना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि चेंज में खुद को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में लाना। वो ऑटोमेटिकली होगा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। चेंज इज़ नेवर इजी, हीलिंग इज़ नेवर इजी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो ये बड़ा पेशेंस का और बड़ा ट्रस्ट का काम है। इसको बस आप अपने आराम से करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन अगर इस हीलिंग के दौरान अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा अगर आपको सेक्सुअल डेमनिक अटैक आ रहे हैं, तो आपको आपके मेंटर को डेफिनेटली बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस आपकी बढ़ रही हैं तो आपको आपके मेंटर गुरु के साथ आप शेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन हर चीज़ को वी कैन नॉट से दैट कि हर एक सिंगल चीज़ जो आपके साथ हो रही है आप कहें कि ये क्यों हो रही है, तो बिकॉज आंसर इज़ क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं इसलिए हो रही है। वो होता है ना, बहुत सालों तक आप अंधेरे में बैठे रहो और सडन से कोई 100 वॉट का बल्ब जगा दे तो वो लगेगा ना आँखों में, तो बस ये वही लगता है, नथिंग एल्स। ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर टू गॉड और मूव करो, है ना, गो विद द फ्लो। जो आपका हीलिंग प्रोसेस है आप उसमें आगे बढ़ते जाइए। थोड़ा टाइम में आप नोट करोगे कि अगर 2-4 दिन आप पर्जिंग में आ गए हो लेकिन उस 2-4 दिन में भी आप अपनी हीलिंग को नहीं रोकते, डिस्कम्फर्ट पोजीशन में भी आप अपना विश्वास नहीं खोते या इधर उधर हीलिंग टेक्निक्स को चेंज नहीं करते, तो आप नोटिस करेंगे 3 से 4 दिन बाद आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत शिफ्ट होगा,
राइट, क्योंकि वो शिफ्ट तक आप पहुंच गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपने जंप कर लिया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हीलिंग प्रोसेस इसी तरह से चलता है, ठीक है। सो ये था मेरा वीडियो। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।